Looking for a way to start your investment journey? We have got you covered. Open a free DMAT with 5paisa and enjoy zero brokerage for 30 days. And that's not all. Invest smartly with zero brokerage on stock SIPs and ETF SIPs for all new and existing users. Don't miss out on this limited time offer. हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास और आप सभी का 5paisa चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स वो होते हैं जो अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को रेगुलर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होते हैं जो कंसिस्टेंट कैश फ्लो चाहते हैं। जिन कंपनीज का डिविडेंड यील्ड ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी वाली होती हैं और डिविडेंड इनकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और रिटायरीज के लिए एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL। ये एक गवर्नमेंट ओन ऑयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी है जो क्रूड ऑयल रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, LPG और एविएशन फ्यूल सप्लाई करती है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क है जिसमें पेट्रोल पंप्स और गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड है। BPCL रिफाइनिंग, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल मार्केटिंग में एक की प्लेयर है जो एनर्जी सेक्टर का इंटीग्रल पार्ट है। देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप है 1,20,870.76 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई है 376.00, 52 वीक लो है 234.01 रुपीस, TTM EPS है 31.66, TTM PE है 8.82, ROE है 35.51%, डिविडेंड यील्ड है 11.29%, 3 ईयर स्टॉक रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी 100 है 55.67% वर्सेस 37.13%। ये स्टॉक हमने क्यों चुना? BPCL ने डिसाइड किया है कि वो अगले 4 महीने तक US से सस्ते क्रूड ऑयल खरीदेंगे जो कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और क्रूड सोर्सेज डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है। BPCL सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि LNG और दूसरे एनर्जी सोर्सेज पर भी फोकस कर रहा है जो इंडिया के गैस ओरिएंटेड इकोनॉमी टारगेट को सपोर्ट करता है। अगला स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग और फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ये, जो कि क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और नेचुरल गैस में एंगेज्ड है। कंपनी का वास्ट रिटेल नेटवर्क पेट्रोल पंप्स, LPG डिस्ट्रीब्यूशन और इंडस्ट्रियल फ्यूल सप्लाई सर्विसेज को इंक्लूड करता है। साथ ही IOCL का स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाता है। चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप 1,84,847.01 करोड़, 52 वीक हाई है 185.97 रुपीस, 52 वीक लो है 110.72, TTM EPS है 7.52, TTM PE है 17.42, ROE है 25.75%, डिविडेंड यील्ड है 9.16%, 3 ईयर स्टॉक रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी 100 68.78% वर्सेस 37.13%। इस स्टॉक को इस बेसिस पे सिलेक्ट किया है कि IOCL ने US में शेल एसेट्स एक्वायर किए जो कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है। कंपनी रिफाइनिंग और मार्केटिंग ऑपरेशंस को बढ़ा रही है जो इंडिया के बढ़ते एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरी है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NMDC। ये एक PSU माइनिंग कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी आयरन ओर प्रोड्यूसर है। स्टील इंडस्ट्री NMDC का प्राइमरी कस्टमर बेस है जहां आयरन ओर की डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड है। कंपनी के पास लार्ज स्केल माइनिंग ऑपरेशंस हैं और ये एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर भी है। देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप 60,004.15 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 95.45 रुपीस, 52 वीक लो 59.70 रुपीस, TTM EPS 7.37, TTM PE 9.25, ROE 21.73%, dividend yield 10.63%, 3 year stock returns versus Nifty 100 32.73% versus 37.13%। इस स्टॉक को हमने चूज किया बिकॉज NMDC ने राइट्स के साथ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने और कॉस्ट कम करने में मदद भी करेगा। इसके अलावा NMDC के लार्ज स्केल और एफिशिएंट माइनिंग ऑपरेशंस इसे आयरन और रिलेटिवली लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं जिससे हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन्स मिलते हैं। एक PSU होने के नाते NMDC को गवर्नमेंट का सपोर्ट और स्टेबिलिटी भी मिलती है। अगला स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL। कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है और इंडिया के पावर सेक्टर का प्राइमरी कोल सप्लायर भी है। भारत की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 70% कोल बेस्ड है जो कोल इंडिया की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। कंपनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और एनर्जी सेक्टर में मोनोपोली पोजीशन मेंटेन करती है। देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप है
45,000 to 14.96 करोड़ रुपीस। 52 वीक हाई है 543.55 रुपीस। 52 वीक लो है 349.25 रुपीस। TTM EPS 55.88, TTM PE 7.13, ROE 45.21%, dividend yield 6.40%, 3-year stock returns versus Nifty 100 118.16% versus 37.13%। इस स्टॉक को चुनने की वजह है कि कोल इंडिया भारत में कोल सप्लाई का सबसे बड़ा शेयर रखती है और पावर और इंडस्ट्रियल यूज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोल इंडिया अब रिन्यूएबल एनर्जी और नए सेक्टर्स में एक्सपांशन की सोच रही है, जो कि फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जरूरी होगा। और स्टेट ओन्ड होने की वजह से कोल इंडिया को गवर्नमेंट से डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। अगला स्टॉक है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड यानी कि राइट्स। एक PSU कंसल्टेंसी फर्म है ये, जो कि इंडियन रेलवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और हाईवेज के लिए इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्टिव है, जैसे कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स। इनके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स भी हैं और ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल फॉलो करती है। देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप 11,894.94 करोड़ रुपीस। 52 वीक हाई 398.45, 52 वीक लो 192.40, TTM EPS 7.87, TTM PE 31.37, ROE 17.45%, dividend yield 7.29%, 3-year stock returns versus Nifty Mid Cap 100 92.92% versus 76.91। इस स्टॉक को चुनने की वजह है कि इन्होंने NMDC और DMRC के साथ रेल कनेक्टिविटी और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए MOU साइन किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़ा रोल दिखाया है। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट सॉलिड ग्रोथ दिखाते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव साइन है। और राइट्स ट्रांसपोर्ट के अलावा ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी अपनी जगह बना रहा है। तो ये थे टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन ये लिस्ट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिस्क एपेटाइट और ऑब्जेक्टिव जरूर ध्यान में रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऐसे और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.